मैम मैं अपने पापा को बोल दूंगी कि कल तक फीस जमा कर देंगे। कोई जरूरत नहीं है कुछ बोलने की। पिछले 6 महीने से तुम एक बात रिपीट करी जा रही हो। 6 महीने से फीस आई है तुम्हारी? और सुनो, कल तक अगर फीस नहीं आई ना तुम्हारी तो नाम काट के घर भेज दूंगी। जाओ, जाकर पीछे खड़ी हो जाओ, हाथ ऊपर करके। और अगर हाथ नीचे आया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? मैडम मुझे अपने बच्चे का एडमिशन कराना है, उसका नाम EWF के कोटे में आया है। यहाँ पे कोई सीट खाली नहीं है, आप जाके कहीं और ट्राई कीजिए। अरे मैडम ऐसे कैसे किसी और स्कूल में जाके एडमिशन करा लूँ? मेरे बच्चे का नाम आया है आपके स्कूल में, उसकी सीट तो खाली होगी। हाँ सीट खाली थी, पर वो सीट मैंने किसी और बच्चे को दे दी क्योंकि उसके माँ बाप ने डोनेशन में 5 लाख रुपए दिए थे। अगर आप 5 लाख रुपए दे सकते हो तो बताइए, मैं आपके बच्चे का भी एडमिशन कर दूंगी। जाओ 5 लाख रुपए लेके आओ, मैं तुम्हारे बच्चे को एडमिशन दे दूंगी। क्या 5 लाख रुपए? अरे मैडम अगर मेरे पास 5 लाख रुपए होते तो मैं ये EWF के चक्कर में क्यों पड़ता? देखो वो मेरी हेडेक नहीं है, आपकी हेडेक है। अगर आपके पास 5 लाख रुपए हैं तो लेकर आइए, मैं आपके बच्चे का एडमिशन कर दूंगी अभी और इसी वक्त। और अगर नहीं है ना तो चुपचाप अभी यहाँ से निकल जाओ, मेरा टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, समझे? अरे मैडम मेरे पास 5 लाख रुपए होते तो मैं आपके सामने ऐसे गिड़गिड़ाता नहीं। और मैडम आपको तो पता ही है कि EWF के कोटे में कितने कम बच्चों का नाम आता है और उसमें से मेरे बच्चे का नाम आया है। तो मैम प्लीज़ आप कर दीजिए ना एडमिशन। मैम आप तो ज्ञानी हो और इतने बड़े स्कूल के प्रिंसिपल भी हो, अगर आप ही EWF की सीटें बेचोगे तो हम जैसे लोगों का क्या होगा? मैम हमारे बारे में भी तो सोचो आप लोग। मैडम जी मैं बहुत गरीब हूँ, मैं चाय की टपरी लगाता हूँ। मैडम जी मैं गरीब हूँ, इसी वजह से मैंने अपने बच्चे का नाम EWF में दिया था ताकि वो अच्छे से पढ़ सके और पढ़ लिख के आपकी तरह कहीं प्रिंसिपल या किसी अच्छी जॉब पे जा सके। लेकिन मैडम आप तो मेरे से 5 लाख रुपए मांग रहे हो, कहाँ से लाऊंगा मैं 5 लाख रुपए? मैम मेरे पास नहीं है 5 लाख रुपए। मैंने सोचा था कि मेरा बेटा इतने बड़े स्कूल में पढ़ेगा, मेरा नाम रोशन करेगा, और आप तो मेरे से पैसे मांग रहे हो। कहाँ से लाऊं मैं पैसे? मैम मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मैम प्लीज मैम कर दीजिए ना मेरे बच्चे का एडमिशन। मैम छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन आपने इस बच्चे को सजा क्यों दी हुई है? अच्छा तो तुम्हें ये जानना है कि मैंने इस बच्चे को हाथ ऊपर करके क्यों खड़ा किया हुआ है? तो सुनो, ये बच्चा भी EWF के कोटे से आया था, पर इसके माँ बाप ने 6 महीने से कोई फीस सबमिट नहीं की है, इसलिए मैंने इसे पीछे हाथ ऊपर करके खड़ा कर दिया, समझे? पर मैडम जिन बच्चों का EWF के कोटे में नाम आता है उनकी तो कोई फीस लगती नहीं है, तो आप इस बच्चे से पैसे क्यों मांग रही हो? अरे हाँ मुझे पता है कि EWF कैटेगरी के बच्चों से कोई फीस नहीं ली जाती है, पर तुम्हें पता है कि हमारे स्कूल का खर्चा कितना है? और तुम्हें पता है EWF के थ्रू 20 बच्चों का एडमिशन होता है हमारे स्कूल में। एक स्टूडेंट की फीस का खर्चा 5 लाख रुपए, तो 20 स्टूडेंट की फीस का खर्चा कितना होगा? 1 करोड़ रुपए। और तुम जैसे गरीबों की वजह से मैं 1 करोड़ का नुकसान करूंगी? हाँ कभी नहीं। नहीं मैडम नहीं, आप ऐसा मत कीजिए। जब तक आप मेरे बच्चे का एडमिशन नहीं करोगे ना तो मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। बड़े बदतमीज हो तुम, मैंने तुम्हें सारी की सारी बातें बता दी, फिर भी यहाँ पे खड़े हो। चुपचाप यहाँ से चले जाओ, अगर मैंने पुलिस को बुला लिया ना तो कहीं मुंह दिखाने काबिल नहीं रहोगे। जाओ। आपको पुलिस को बुलाना है ना तो आप बुला लीजिए, मैं यहाँ से हिलूंगा नहीं जब तक मेरे बच्चे का एडमिशन नहीं होगा। मैडम आप मुझे एक बात बताइए, जब मेरे बच्चे का EWF के कोटे में नाम आ रखा है तो ऐसे कैसे आप किसी की सीट किसी और को बेच सकते हो? लगता है तुझे ऐसे समझ नहीं आएगा, तुझे सबक सिखाना पड़ेगा। रुक तू अभी। हेलो पुलिस, मैं PD स्कूल की प्रिंसिपल बोल रही हूँ। यहाँ पे एक सनकी इंसान आ गया है जो मुझे परेशान कर रहा है, आप जल्दी आ जाओ। अब तू देख तेरा क्या होगा। हाँ जी मैडम, आपने बुलाया था, कोई दिक्कत है? हाँ बुलाया था। ये पागल आदमी देख रहे हैं आप, ये तब से मुझे परेशान किया जा रहा है। हाँ जी सर, पीछे घूमिए। अरे सर आप, जय हिंद सर। सर आप इसे सैल्यूट क्यों कर रहे हैं? अरे मैम कैसी बात कर रहे हो, आप जानते नहीं हो क्या? ये इस शहर के नए IAS ऑफिसर हैं। IAS ऑफिसर? सर आप IAS ऑफिसर थे तो आप तब से मुझे बता क्यों नहीं रहे थे? आप मुझे ऐसे क्यों बात कर रहे थे? अगर मैं तुम्हें बता के आता तो मुझे पता कैसे चलता कि यहाँ पर तुम गरीबों का हक कैसे मार रही हो? तो मुझे एक बात बताओ, जब गवर्नमेंट ने EWF के नाम से स्कीम चला रखी है ताकि गरीब और छोटे वर्ग के बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें, तो तुम ये 5 लाख का घोटाला क्यों कर रही हो? लेकिन तुम जैसे कुछ घूसखोर लोग ना उनकी शिक्षा की दलाली कर रहे हो
उनका हक किसी और को दे रहे हो। तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। तुम इस स्कूल की प्रिंसिपल हो, हजारों बच्चों के पेरेंट्स तुम्हारे ऊपर विश्वास करते हैं और तब भी तुम ऐसा करती हो, उनका विश्वास तोड़ती हो। सर मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूंगी। सर आई एम रियली वेरी सॉरी सर, प्लीज। अरे तुमने गलती की होती ना तो भी मैं तुम्हें माफ कर देता, लेकिन तुमने छोटे छोटे बच्चों की शिक्षा का मजाक बनाया और उसकी कोई माफी नहीं है। अरे मैं क्या, भगवान भी माफ नहीं कर सकता तुम्हें। सर बस चुप। कांस्टेबल लेके आओ इन्हें। जी सर। चलिए मैडम, क्लास चलोगी या लेडीज कांस्टेबल बुलाऊं?